हाँ दोस्तों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक का अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। यह चौथा वीडियो है। इसके पहले इसका 3 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो इसका आउटपुट डिवाइस, इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम दिखाने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्यों होता है? तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम दिखाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या हो जाएगा, देखते हैं। आउटपुट डिवाइस उदाहरण क्या क्या है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? मॉनिटर। इसका उपयोग टाइप या चित्रांकित किए गए सूचना को दर्शाने के लिए होता है। इसका उपयोग क्यों होता है? टाइप किए गए सूचना को दर्शाने के लिए होता है। जब भी कोई हम लोग टाइप करेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे। हेडफोन। हेडफोन क्या होता है? इसका उपयोग आवाज़ सुनने के लिए होता है। इसका उपयोग क्या होता है? आवाज़ सुनने के लिए होता है। हेडफोन का उपयोग क्यों होता है? आवाज़ सुनने के लिए होता है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन पे या दीवार पे दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का हम लोग देखे होंगे कि जब कभी किसी पर्दे पे या किसी मतलब दीवार पे बहुत बड़ा अगर चित्र दिखाना हो तो मॉनिटर की जगह हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। मॉनिटर हम लोग क्या है, मॉनिटर का साइज लिमिट है, लेकिन प्रोजेक्टर को बड़े स्क्रीन पे दिखाने के लिए उपयोग होता है। तो प्रोजेक्टर भी क्या हो गया? एक आउटपुट यूनिट हो गया। स्पीकर। स्पीकर, इसका उपयोग कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज़ को सुनने के लिए होता है। स्पीकर का उपयोग क्यों होता है? कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज़ को सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पीकर का यूज करते हैं। प्रिंटर, इसका उपयोग कंप्यूटर में संचित की गई सूचना को कागज़ पे छापने के लिए होता है। मतलब जब हमको कोई चीज़ प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटर का यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का जो एग्जांपल है, कौन कौन? मॉनिटर। मॉनिटर का यूज हम लोग करते हैं। मॉनिटर का यूज होता है इसमें जब भी मतलब कोई भी सूचना है जो प्रोसेस होने के बाद दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे। और अगर हम लोग को आवाज़ सुनना है, मतलब यहाँ तो विजुअल आएगा देखने के लिए, और जब आवाज़ सुनना है तो उसके लिए हम लोग हेडफोन का यूज करते हैं। आवाज़ सुनने के लिए किसका? हेडफोन का यूज करते हैं। अगर मॉनिटर से बड़े स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो किसी सूचना को, और मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो मॉनिटर पे सब लोग को देखना संभव नहीं है। सिर्फ एक लोग या 2 लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को दिखाना होगा तो हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इसका उपयोग बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है। बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का यूज होता है। और स्पीकर का इसका उपयोग होता है आवाज़ को सुनने के लिए। और जब बहुत सारे सूचना को प्रिंट करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? सूचना जो कागज पे प्रिंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग प्लॉटर के बारे में। इसका उपयोग क्या है? बड़े ग्राफिकल चित्र को छापने के लिए होता है। प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर का बड़ा रूप है। हम लोग क्योंकि जब छोटे चीज़ प्रिंट करना होता है तो प्रिंटर यूज कर सकते हैं, और बड़े छापना होता है बड़े चीज़ तो प्लॉटर का यूज कर सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे बहुत जगह फ्लैक्स लगे होते हैं तो उसके बहुत बड़े प्रिंटर पे उसे प्रिंट किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए थे? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण थे। अब हम देखते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में। क्या देखते हैं? सिस्टम यूनिट के बारे में। तो बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम यूनिट कहते हैं। बहुत सारे क्या है? उपकरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड। जैसे क्या है? मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड। मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एम एम एस एम पी एस, सीपीयू। ये सारे के कम्बिनेशन क्या होता है कि एक सिस्टम यूनिट होता है जो हम लोग को सीपीयू, जिसे हम लोग कहते हैं बॉक्स। उसके अंदर सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं? मदरबोर्ड होते हैं, साउंड कार्ड होते हैं, डिस्प्ले कार्ड होते हैं, मेमोरी होती है, एसएमपीएस होता है, और सीपीयू। जो सीपीयू यहाँ पे हम लोग उसके अंदर होता है उसे प्रोसेसर भी कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू भी कहा जाता है। इसे क्या है? सीपीयू भी कहते हैं। यह क्या है? यह
सीपीयू यह कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो जो क्या है, जो इनपुट इकाई के द्वारा इनपुट किए गए डाटा और निर्देश को, इनपुट जो डिवाइस है उसके द्वारा जो डाटा इनपुट करता है और जो निर्देश देता है उसे प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। उसे प्रोसेस करके क्या करते हैं? सूचना में प्रोसेस करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को क्या है? प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू के दो भाग हैं। सीपीयू कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एएलयू और सीयू। सीपीयू कितने भाग हैं? दो भाग, एएलयू और सीयू। यह सभी प्रकार की गणितीय गणना एवं तार्किक निर्णय करता है। क्या है? सभी प्रकार की गणितीय गणना एवं तार्किक निर्णय करता है। यह कंप्यूटर में सभी भागों में डेटा प्रवाहित को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर के क्या है? सभी भागों में डेटा के प्रवाह को क्या नियंत्रित करता है। तो सिस्टम यूनिट में हम लोग देख लेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम का इंटरनल पार्ट, सीपीयू का इंटरनल पार्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बने होते हैं। कंपोनेंट में क्या क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, डिस्प्ले कार्ड हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। मेमोरी में भी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम होते हैं। एसएमपीएस हो जाएगा पावर सप्लाई के लिए, इसे उसमें पावर जाता है। और सीपीयू जिसमें प्रोसेस होता है। सीपीयू एक छोटा पार्ट होता है जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यहाँ जैसे हम लोग देखेंगे सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इसका जो सिस्टम यूनिट का यूज क्या हो गया कि जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट है, उसके द्वारा इसमें डाटा को इंटर किया जाता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या होता है? डाटा को इंटर किया जाता है। डाटा जब इंटर होता है तो सीपीयू का कार्य होता है उसे प्रोसेस करना। जो उसमें डायरेक्शन होता है या निर्देश होता है उसके अनुसार उसे प्रोसेस करना होता है। और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट डिवाइस, मतलब जैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। क्या मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, या हम लोग प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं। अगर बड़े मीटिंग वगैरह में अगर हम लोग को दिखाना हो तो हम लोग इसमें ये प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग क्या होता है, जो मीटिंग वगैरह होता है वहाँ हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सीपीयू के दो भाग होते हैं। सीपीयू कितने? दो भाग होते हैं। कौन कौन? एएलयू और सीयू। सीपीयू के दो भाग हम देख चुके हैं, एएलयू और सीयू। तो एएलयू का काम होता है सही प्रकार के गणितीय गणना एवं तार्किक निर्णय के लिए एएलयू का यूज होता है। और सभी डिवाइसों को इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए सीयू का यूज होता है। कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? सीयू का। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।